नमस्कार। आज है 7 जून 2021 और आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स में राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और विभिन्न खेल से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स को हम लोग पहले शॉर्ट में देखेंगे, फिर उसका डिटेल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से मैं हूं दिवाकर, आप देख रहे हैं ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर यूट्यूब चैनल। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ पे आपको यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी की कक्षाएँ भी आपको उपलब्ध हो रही हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि करंट अफेयर्स जो राष्ट्रीय स्तर का है उसमें क्या है हमारे पास। तो भारत 17 सतत विकास लक्ष्यों पर 2 पायदान खिसक कर 170वें स्थान पर आ गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपसे प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है जो सूचकांकों में भारत का स्थान है। तो सतत विकास लक्ष्यों में जो भारत है वो 2 पायदान नीचे खिसक गया है। वह आपका 170वें स्थान यानी कि 117 प्लेस पे आपका आ गया है। अगला पॉइंट है कि शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स यानी पीजीआई 19-20 जारी किया, जिसमें पंजाब, चंडीगढ़, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और केरल ने उच्चतम ग्रेड A++ हासिल किया है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि चूँकि ये आपका शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया इंडेक्स है पीजीआई इंडेक्स, इसमें पंजाब, चंडीगढ़, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार और केरल A++ ग्रेड हासिल किए हैं। इसको आप याद रखिए। अगला करंट अफेयर्स आर्थिक से है। चलिए अगले करंट अफेयर्स की बात करें तो सरकार की ओर से सिडबी ने 20,000 करोड़ रुपए के DFI यानी कि नेशनल बैंक ऑफ फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट नाफेड की स्थापना में मदद के लिए सलाहकारों से बोलियां आमंत्रित की। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारे पास जो करंट अफेयर्स है ये है बिम्स्टेक। इम्पोर्टेंट है फुल फॉर्म बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन डे 6 जून को मनाया गया। यानी बिम्स्टेक जो डे है ये 6 जून को मनाया गया। अगला पॉइंट है परिवार के डीएनए के माध्यम से लापता व्यक्तियों की पहचान करने के लिए इंटरपोल ने आई फैमिलिया नामक वैश्विक डेटाबेस लॉन्च किया है। नेपाल ने प्रतिनिधि सभा भंग करने के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई के लिए नई संवैधानिक पीठ का गठन किया है। संयुक्त राष्ट्र ने 6 जून को रूसी भाषा दिवस मनाया। खेलकूद की बात करें तो नीदरलैंड के सिफान हसन ने 29 मिनट में और 6.82 सेकेंड में महिलाओं का 10,000 मीटर विश्व रिकॉर्ड बनाया। रेडबुल के ड्राइवर सर्जियो पेरेज ने बाकू में फार्मूला 1 अजरबैजान ग्रांड प्री जीती। चलिए डिटेल देखते हैं। यहाँ पे हम लोग आज का जो करंट अफेयर्स है रायमोना इम्पोर्टेंट है। ये रायमोना जो है ये असम का 6ठा राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। तो असम के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्व शर्मा हैं, इनके अनुसार कोकराझार जिले में रायमोना आरक्षित वन को असम के 6ठे राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड कर दिया गया है। यह जंगल बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन में ये आपका असम का यह उद्यान आता है। और जो 5 उद्यान है इसको भी देख लीजिए जो इसके पहले राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त किए हुए हैं। काजीरंगा है, मानस है, नामेरी है, ओरंग है, डिब्रू सैखोवा है। याद रख लीजिए कि असम में 6 नेशनल पार्क हो गए हैं। 5 आपके पहले से थे, काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरंग, डिब्रू सैखोवा। 6ठा है आपका रायमोना। ठीक, अगला यहाँ पे देखिए रायमोना राष्ट्रीय उद्यान या असम का राष्ट्रीय उद्यान BTR के तहत कोकराझार जिले के गोसाईगंज गांव उपमंडल में है। यह पार्क 422 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में सन्निहित वन का एक हिस्सा है। यह अधिसूचित रीपू रिजर्व फॉरेस्ट के उत्तरी भाग में ये कवर करता है। यानी कि रीपू रिजर्व फॉरेस्ट का उत्तरी भाग ये कवर करता है, जो मानस टाइगर रिजर्व का सबसे पश्चिमी बफर क्षेत्र है। ठीक, यानी संक्रमण क्षेत्र है। इस पार्क में सुनहरे लंगूर, बाघ, एशियाई हाथी, तेंदुआ, जंगली भैंस और भारतीय कोर, हॉर्नबिल, चित्तीदार हिरण, पक्षियों की 170 प्रजातियां, तितलियों की 150 प्रजातियां और पौधों की आर्किड की 380 किस्में यहाँ पे हैं। मानस राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो मानस जो राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका यूनेस्को की प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल और हाथी रिजर्व, प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व और असम में एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है ये। तो ये देख लीजिए आपका मानस जो है काफ़ी प्रसिद्ध भी है। ये अपने दुर्लभ और लुप्तप्राय स्थानिक वन्यजीवों जैसे गोल्डन लंगूर, पिग्मी हाक, कछुए और खरगोश के अलावा जंगली भैंसों के लिए जाना जाता है।
हरियाणा में 80 एकड़ में बनाया जाएगा ऑक्सी-1। ये क्या है ऑक्सी-1? तो यहाँ पे देखिए हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर जी। इन्होंने करनाल जिले में 80 एकड़ में ऑक्सी-1 एक जंगल बनाने की घोषणा की। 5 जून 2021 को विश्व पर्यावरण दिवस पर इन्होंने इसकी घोषणा की थी। ऑक्सी-1 में 10 प्रकार के वन यहाँ पे शामिल किए जाएंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो इस अवसर पर वृक्षों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए और प्रोत्साहन संरक्षण वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करते हुए हरियाणा सरकार ने 4 योजनाएं शुरू की। तो देखिए ये हरियाणा के लिए भी आपका इम्पोर्टेंट है, साथ ही साथ ये आपका नेशनल लेवल पे भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये प्रयास किया गया। ऑक्सी-1 पूछ लेगा आपसे। तो प्राणवायु देवता पेंशन योजना, करनाल में ऑक्सी-1, पंचकुला में ऑक्सी-1 और हरियाणा में पंचवटी वृक्षारोपण कार्यक्रम, ये 4 कार्यक्रम लॉन्च किए गए। अगला पॉइंट है कि प्राणवायु देवता पेंशन योजना है क्या चीज़? तो इस योजना के तहत 75 वर्ष से ऊपर वृक्षों के रखरखाव के लिए प्राणवायु देवता के नाम पर 2500 रुपये की पेंशन राशि प्रदान की जाएगी। यह पेंशन हर साल वृद्धावस्था सम्मान पेंशन की तर्ज पर दी जाएगी। हरियाणा में पंचवटी जो वृक्षारोपण कार्यक्रम है, इसमें आपका हरियाणा के गांव में पंचवटी के नाम से पौधरोपण किया जाएगा। यह पेड़ों के प्राकृतिक ऑक्सीजन प्राप्त करने की प्रक्रिया को बढ़ावा देगा। इस पहल के तहत खाली जमीन पर कृषि वानिकी को भी बढ़ावा मिला गया। इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों की आय में भी इससे वृद्धि होगी। अगला पॉइंट जो आपका था, करनाल में जो ऑक्सी-1 की बात की जा रही, तो मुगल नहर करनाल में वन विभाग की ज़मीन पर ऑक्सी फॉरेस्ट लॉन्च किया गया था। इसमें पंचवटी, बेल, आंवला, अशोक, बरगद और पीपल के पेड़ लगाए गए। इसे 80 एकड़ क्षेत्र में बनाया जाएगा। तो ये आपका करनाल का है। पंचकुला में जो ऑक्सी-1 है, तो यह ऑक्सी-1 जो है पंचकुला के निवासियों की तर्ज पर है ये, और ताज़ा ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए 100 एकड़ क्षेत्र के बीर में घग्गर में ये स्थापित किया जाएगा। यानी कि 100 एकड़ के क्षेत्र में ये आपका घग्गर में ही स्थापित किया जाएगा। ठीक, और इस पहल के लिए 1 करोड़ रुपए की मंजूरी भी प्राप्त हो चुकी है। इस पहल के लिए कितनी की मंजूरी? 1 करोड़ रुपए मिला है। तो ये चारों योजनाएं हैं। अगला है कि 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाएगा। तो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे ये मनाया जाता है 7 जून को, जो आज है। यह विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का तीसरा विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2019 में यूएनओ द्वारा शुरू किया गया। यह दिन जिनेवा सम्मेलन और 2019 में अदिस अबाबा सम्मेलन द्वारा खाद्य सुरक्षा का भविष्य पर किए गए आह्वान को सुदृढ़ करने के लिए मनाया जाता है। अदिस अबाबा सम्मेलन में क्या बात हुई थी? तो अदिस अबाबा सम्मेलन खाद्य सुरक्षा का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। इस सम्मेलन ने सतत विकास लक्ष्यों के पहुंचने के लिए प्राथमिकताओं पर चर्चा की और पोषण पर संयुक्त राष्ट्र दशक की कार्रवाई का समर्थन भी इसने किया था। तो पोषण पर कार्रवाई का संयुक्त राष्ट्र दशक की हम लोग बात करें तो पोषण पर कार्रवाई की संयुक्त राष्ट्र दशक जो है ये आपका 2016 से लेकर 25 तक यूएनओ की एक प्रतिबद्धता है, और इस दशक को विश्व संगठन से बढ़ी हुई पोषण क्रियाएं हैं उनसे ये प्राप्त होगा। अगला पॉइंट है नागपुर में कोवैक्सीन जो है ये बच्चों पर ट्रायल शुरू हो गया है। हाल ही में नागपुर में बच्चों पर कोवैक्सीन का ट्रायल शुरू हो गया है। गौरतलब है कि इस ट्रायल में 50 बच्चे स्वेच्छा से भाग ले रहे हैं। इन बच्चों को टीका लगाने से पहले इनका RT-PCR एंटीबॉडी टेस्ट और समय चेकअप किया गया है। यह बच्चे 12 से लेकर 18 आयु वर्ग के हैं। इन बच्चों को दूसरी डोज 28 दिन बाद दी जाएगी। बाद में बच्चों पर इस वैक्सीन के परिणामों का अध्ययन किया जाएगा। इससे पहले एम्स पटना में भी 12 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन परीक्षण शुरू किया गया था। हालांकि पिछले कुछ समय से बच्चों के लिए कोविड-19 वैक्सीन की मांग की जा रही है। इसके मद्देनज़र बच्चों पर कोरोना वायरस के टीके का परीक्षण भी किया जा रहा है। यह परीक्षण सफल रहता है तो आगे चलकर बच्चों को भी टीके लगाए जा सकते हैं। कोवैक्सीन भारतीय बायोटेक द्वारा निर्मित एक आपका ये सरकारी समर्थित टीका है जो 81% इसकी प्रभावकारिता है। 27,000 से अधिक प्रतिभागियों ने इसके परीक्षण में भाग लिया था। 2 खुराक में यह दिया जाता है। इसमें कोविड-19 का मृत वायरस शामिल है। भारत बायोटेक ये आपका बायोटेक की कंपनी है। इसका मुख्यालय हैदराबाद में, स्थापना 96 में हुई कृष्णा एला द्वारा, और इस कंपनी में 700 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं। अगला पॉइंट है स्पेसएक्स ने रॉकेट में स्क्विड और सूक्ष्म जीवों को ISS में भेजा। तो देखिए एलन मास्क की ये कंपनी आपका है स्पेसएक्स। स्पेसएक्स ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए आपूर्ति के साथ आज स्क्विड और टार्डी
ग्रेड्स नामक सूक्ष्मजीवों को भी यहाँ पे भेज दिया है। और ड्रैगन कैप्सूल को फाल्कन 9 रॉकेट के साथ ही लॉन्च किया गया। कैप्सूल में यूप्रिना स्कोलोप्स प्रजाति के युवा नमूने हैं जिन्हें बॉबटेल स्क्विड कहा जाता है। बैक्टीरिया और उनके मेजबान जीवों के बीच इंटरैक्शन पर शून्य गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए प्रजातियों को भेजा गया है। ISS पहुंचने के बाद स्क्विड बैक्टीरिया के संपर्क में आ जाएंगे और 12 घंटे बाद नमूने को उनके पृथ्वी पर लौटने तक सुरक्षित रखा जाएगा। टर्डिग्रेड्स है क्या चीज़? तो ये आपका SpaceX रॉकेट में इन सूक्ष्म जीवों को भी भेजा गया है जिन्हें वाटर वियर कहा जाता है। वे अत्यधिक विकिरण, भीषण गर्मी और ब्रह्मांड में सबसे ठंडे तापमान और दशकों तक ये बिना भोजन के रह सकते हैं। बॉबटेल जो स्क्विड है ये पशु मॉडल है जिसे यूप्रिमना स्कोलोप्स कहा जाता है। इसका उपयोग दो प्रजातियों के बीच सजीवी संबंधों को बनाने के लिए किया गया है। स्वस्थ पाचन और प्रतिरक्षा प्रणाली को बनाए रखने के लिए पशु और मनुष्य माइक्रोब पर निर्भर करते हैं। यह समझने के लिए कि स्पेस फ्लाइट इन लाभकारी अंतरक्रियाओं को कैसे बदल देती है और इनके लिए इन स्क्विड को ISS भेजा गया। यह प्रयोग वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष में लंबी अवधि के मिशन में भाग लेने वाले अंतरिक्ष यात्रियों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए तकनीकी विकसित करने में भी मदद करेगा। तो आज के लिए जो करंट अफेयर्स है इतना ही है। नेक्स्ट को हम लोग नेक्स्ट डे देखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।